बलदाऊ से कहा, भैया बलदाऊ, इस कन्हैया को बाल वालों को लेके यहीं घर के आसपास, अब आप चूंकि बड़े हो तो जरा देखभाल करना, इधर उधर नहीं जाने ज्यादा, बहुत ज्यादा शिकायतें आने लगी हैं। कन्हैया ने कहा भैया ठीक है, तेरी आज्ञा, हम तो आज्ञा पालन से कहीं नहीं जाने वाले। तो घर से बाहर खेल रहे थे, श्रीदामा भी था, मुस्का भी था, राजा बलदाऊ भी थे, बालकृष्ण भगवान भी थे। एक दर्जन बालक आपस में खेल हंसी खेल कर रहे थे। और उसी के बीच में कन्हैया ने सबकी आंख बचा करके कोशिश की, एक मुट्ठी मिट्टी ली और मुंह में डाल दी। सो दादा बलदाऊ ने हाथ लगा दे, क्या कर रहा है? पता है मिट्टी खाने से क्या होगा? बोले मैंने तो नहीं खाई, तो खा गए। बोले चल अभी माँ से शिकायत करते हैं। इतना घर में माखन, इतना मिश्री, इतना दूध, इतना दही, और लाला तू मिट्टी खाओगे क्या? सब ने जाके मैया यशोदा से शिकायत कर दी, मैया मैया। बोले हाँ, तो लाला ने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा ने कहा लाला कन्हैया मिट्टी खाई? बोले ना माँ, मैं तो मिट्टी छू भी नहीं सकता, मेरे घर में इतना माखन, इतना मिश्री, दूध, दही, कोई कमी है क्या? बोले दादा बलदाऊ बता रहे हैं सो, मैं झूठ बोल रहा हूं। बड़े भैया को झूठा कह दिया। दादा बलदाऊ ने कहा भैया झूठ नहीं बोल रहे, सबसे पूछ लो, सबके सामने खाई है। सब बाल वालों ने गवाही दे दी, हाँ भैया लाला ने मिट्टी खाई। भैया ने कहा कन्हैया अब बोल क्या सफाई देगा? आज तो मार पड़ेगी बहुत जोर से। बोले भैया यही तो बात है, अब ये मार डलवाएंगे और बाद में मजाक करेंगे, बाहर हंसेंगे कि हमने पिटवाया तेरे को। भैया तेरी सो मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले मेरी कैसे मत खा, ये सब बोल रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा ना हम भक्षितवानम शर्वे मिथ्या विशंसिना। भैया ये सब झूठा है, सब झूठा है। बोले तू अकेला सांप? बोले हाँ मैं अकेला सांप हूं। बात सही है ना? परमात्मा ही तो सच है, वो सब झूठा। कन्हैया ने कहा भैया ये सब झूठे, मैं अकेला सच हूं। बोले तो साबित करो। बोले अभी कर देते हैं। भैया इसे पूछो मिट्टी कब खाई? बोले लाला अभी तो खाई थी। बोले फिर तुमने पानी पानी पिलाया हमको? बोले पानी तो नहीं पिया। तो कन्हैया ने भैया से कहा भैया एक शर्त है, अगर मिट्टी हमें अभी खाई तो मुंह खोल देते हैं, थोड़ी तो लगी होगी उधर कहीं, खुला तो हमने किया नहीं, पानी तो हमने पिया ही नहीं, सब कह रहे हैं। सो मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा और हाथ में डंडी ली। बोले खोल मुंह। देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, वाह यशोदा तेरा भाई परात्पर परब्रह्म परमात्मा, उसका कान तेरे हाथ में, और परमात्मा को डरा रही है, मुंह खोल। कन्हैया का भैया खोल रहा हूं। और जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, मैया तो मुंह देख करके गिर गई चक्कर खा के। क्या देखा मैया ने मालूम? मैया ने कन्हैया के मुंह में देखा और सकल ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में देखा ब्रज 84 कोश, उसमें देखा मथुरा, मथुरा के बाद गोकुल, गोकुल में देखा नंद भवन, नंद भवन में देखा मैया ने कि यशोदा कन्हैया का कान पकड़ के कह रही है दादी के मुंह खोल। सो मां को पता चल गया कि ये तो
बालक नहीं, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो मैया तो आरती से जाके आरती करने लगी, ओम जय जगदीश, और क्षमा मांगने लगी कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध, मेरा बालक तो परात्पर ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है। 3 लोग 14 भुवन सारी सृष्टि के अंदर। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई, एक बेटा तो देवी की वसुदेव के इसके, अब तो बात खुल गई है, एक बेटा तो देवी की वसुदेव के हैं, और देवी की वसुदेव को तो न बाल लीला मिली, न गोद में खिलाने को मिला, और सारा आनंद तो भैया यशोदा रोहिणी नंद बाबा झूठे ले रहे। तो ये रहस्य हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हम समझाएंगे कभी समझोगे नहीं, समझ में नहीं आए। बोले प्रभु कृपा करके बताओ, इन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था? बोले सुनो, हे राजन, पशुओं में श्रेष्ठ द्रोण, ये जो बाबा नंद हैं, ये पशुओं में श्रेष्ठ द्रोण जी महाराज थे, और यशोदा धरा थी। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा कि जाओ गौपालन करो धरती में जाके, भगवान की लीला होगी। तो इन्होंने मना कर दिया कि हम क्यों जाए, हम नहीं जाए, हम तभी जाएंगे भगवान पैदा हो तो हमारी गोदी में खेले। क्या करें, हमारी गोदी में खेले, उनकी बाल लीला हमें देखने को मिले। तो ब्रह्मा जी को वरदान दिया था कि जाओ गोकुल में अवतार ग्रहण करो। तो द्रोण अपनी पत्नी धरा के साथ गोकुल में इसी शर्त पर आए थे कि भगवान जन्म तो लेंगे मथुरा में, लेकिन सारी बाल लीलाओं का आनंद हमें देखने को मिलेगा। तो ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के कारण द्रोण और धरा बने थे यहाँ पर नंद बाबा और मैया यशोदा। तो जो बड़े बड़े देवताओं को किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वो इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोले कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव महाराज कहते, गदाग्रह दासीषु, अब मैया को पता चल गया ना भगवान है। क्या पता चल गया? मेरा बेटा नहीं है, भगवान। तो भगवान की सेवा अपने हाथों से की जाती है, माता पिता की सेवा अपने हाथों से की जाती है, गुरु की सेवा अपने हाथों से, और पति की सेवा अपने हाथों से की जाती है। तो मैया यशोदा को जब ये पता चले भगवान है, तो सोचा अब तो मैं ही सेवा करूंगी इसकी, अब मैं किसी लिए क्यों कराऊं। तो एकदाग्रह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्मंथम स्वयं तरी। मैया ने सारे दास दासियों की काम का बंटवारा कर दिया। कहा इस बाल कृष्ण के काम को छोड़ के और सब काम करो, इसे कोई छुएगा नहीं, इसे कोई मिलाएगा नहीं, कोई धुलाएगा नहीं, कोई खिलाएगा नहीं, कोई पिलाएगा नहीं, इसकी सेवा अकेली मैं करूंगी। एकदा ग्रह दासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्मंथम दधी। और पीढ़ा डाल के मैया यशोदा दही मंथन करने के लिए लग गई। दही मंथन करूंगी, बढ़िया बढ़िया ताजा ताजा माखन निकलेगा, अपने हाथ से अपने लाला को माखन मिश्री खिलाऊं। और लाला को गोदी में लेटा लिया। डबल डबल काम, ट्रिपल ट्रिपल काम। लाला गोदी में, और जो कंघी भी कभी नहीं करती थी अपनी, वो दासियां करती थी। मैया यशोदा के बाद में दासियां बाती थी। जो कंघी कभी नहीं करती थी, लाला को गोद में लिटा करके मथानी चला रही है,
माखन निकालने के लिए। माखन निकलेगा? बोलो। वो गजरा बालों का गिरने लगा छुट छुट के, वो पसीना पसीना हो गई, मक्खन तो निकला नहीं। कन्हैया ने सोचा कि भैया तो आज मक्खन नहीं निकाल, और मक्खन नहीं निकाल पाएगी तब तक तुम ये खिलाएगी। तो आज तो हमारी एकादशी हो जाएगी, क्या करें? तो कन्हैया ने मैया से पूछा, मैया, ए भैया, बोले हाँ लाला, ये बताओ तुमको दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? क्या पूछा? पूछा दूध प्यारा है कि दूध प्यारा है? तो मैया ने अपने बेटे का मुंह चूम लिया, आलिंगन किया, बेटा सारा दूध तेरे लिए है, सब कुछ न्यौछावर है तेरे लिए, मुझे तो अपना पूत प्यारा है, दूध से क्या लेना देना, सब दूध तेरे लिए है। अच्छा तो जल्दी निकाल मक्खन। मैया फिर अपने हिलने लगी, कन्हैया को बता था मक्खन नहीं निकलेगा। इतनी देर में थोड़ी दूर पर भरोसे पर एक दूध उबल रहा था, और कन्हैया मैया का दूध पीता जाता है, मैया मक्खन निकाल रही है, तो वो दूध श्यामा गाय का दूध था। उस दूध के मन में प्रेम प्रकट हुआ। उस दूध ने कहा, अगर कन्हैया मैया यशोदा का दूध पी लेगा और जो माखन निकालेगी सो माखन मिश्री खा लेगा, तो हमारा क्या होगा? हमें क्या आग लगेगी? हम क्या फेंके जाएंगे? सो वो दूध नाराज हो गया। उसने कहा, हम तो अभी आत्महत्या कर लेते हैं, जल के मर जाएंगे। तो दूध उफनने लगा और उफन के अग्नि में गिरने लगा। मैया यशोदा ने कहा, राम, ये श्यामा गाय का दूध उफनने लगा, जलने लगा। तो फटाक से लाला को उतारा, नीचे छोड़ा और दौड़ के गई दूध में पानी डालने के लिए। इतनी देर में कन्हैया ने क्या कहा, कोई बर्तन पत्थर का रखा था, धड़ाम से मटकी में मारा, मटकी को। तो ये इतना झूठ बोलते हैं दुनिया वाले। अभी मैया कह रही थी दूध प्यारा नहीं है, अब पूछ को उतार के दूध को उतारने के लिए चलेगी, बताओ। अब मटकी क्या फोड़ी? मैया तो बहुत भयंकर नाराज। मटकी से इतनी ममता, यशोदा मैया की जैसे सब कुछ लुट गया। कन्हैया को पकड़ लिया, बोले लाला तुम बहुत बिगड़ गए हो, अब तो मैं कुछ काम नहीं करूंगी, तुमको ठीक करूंगी पहले। अब कैसे लाला को ठीक करेगी? तो पहले आपको फिर याद नहीं रहेगा, बता देते हैं। पहले आकाश वायु का शोधन किया, फिर मिट्टी खा के मिट्टी का शोधन किया, और फिर अग्नि का करेंगे और जल का करेंगे बाद। मैया ने कहा कन्हैया से छोड़ेंगे नहीं हम। तो आवाज लगाई सबको, गोपी बोले आओ आओ, दौड़ के आओ। बोले क्या हो गया मैया? बोले इसको बांधना है, बहुत बदमाश हो गया है, हमारी ददिया सास के समय की मटकी इसने तोड़ दी, ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया, बहुत निर्कट हो गया, सबको परेशान करता। बहुत प्रयास किया गया, सारे गोकुल की रस्सियां इकट्ठी हो गई, पर कन्हैया बंधे नहीं। 2 अंगुल रस्सी छोटी, कितने? परमात्मा नहीं बन सकता जब तक 2 चीजें आपके पास नहीं हो, ज्ञान और भक्ति। क्या? मैया ने बहुत प्रयास कर लिया। जब कन्हैया ने देखा, दृष्ट्वा परश्वम कृष्ण कृपयासी सुबंधने, कन्हैया ने कहा मैया मानेगी नहीं। बोले नहीं मानोगी। बांधेगी? बोले हाँ बांधूंगी।
तो बोले बांध तो पा ले, बोले तब तक चैन से नहीं बैठूंगी कन्हैया जब तक तेरे को। तो कन्हैया ने कहा ले भैया बांध ले। कन्हैया के छोटे छोटे हाथ, तो बांधना चाहती थी पर हाथ में कैसे बांधेगी। भैया ने कहा यहाँ कमर में बांधूंगी तेरे इधर आ, कृपया शीत बंधने। सुधरी महाराज कहते भगवान ने स्वयं कहा तू नहीं बांध पाएगी, मैं बंध जाता हूं, बांध, क्योंकि जब तक बांधेगी नहीं तब तू चैन से अपने मन की कर ले। भैया ने, मैं तो अपने मन की करता ही हूं और मैं सदा अपने मन की करूंगा, आगे भी अपने मन की करूंगा। आज तू अपने मन की कर ले, ऐसे खड़े हो गए, बांध ले। तो भैया ने कन्हैया को यहाँ बांधा। क्या नाम पड़ेगा मालूम? दामोदर भगवान की। जगराचार्य ने कहा ना जैसे कर्म करता जाएगा वैसे इसका नाम। माखन चुराई तो माखन चोर, आज नाम पड़ेगा दामोदर, बांध दिया। और एक छोर बांधा कमर से और दूसरा उखल से बांध दिया। पत्थर की उखल बहुत भारी। मैया यशोदा ने हिला के देखी, हिले नहीं। कन्हैया ने कहा भैया बांध लिया, बोले हाँ आप यहीं बंधे रहो, खड़े रहो, पड़े रहो। कन्हैया ने हाथ जोड़ के कहा मैया, एक प्यारी मैया, मैया भैया सुने ही नहीं, तो मैया मैया छोड़ दे। कन्हैया क्या कह रहे हैं? भैया मुक्ति दे दे, भैया भैया छोड़ दे भैया। आकाश से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। भैया कह रहे नहीं छोड़ूंगी, नहीं खोलूंगी। आकाश के देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। यशोदाया परमनास्ति देवता चेत में मति, यस्यारूकले बद्धो मुक्तिदो मुक्तमिष्यसि। स्वर्ग के देवताओं ने कहा 3 लोग 14 भुवन में यशोदा से बड़ा कोई देवता नहीं। बोले क्यों? बोले यस्या उलूखले बद्धो, जिसकी उखल में बना हुआ कन्हैया, जो सारे संसार को मुक्ति प्रदान करता है, जिसके नाम लेने से नाम ले भव सिंधु सुखाए, जिसके नाम लेने से लोग भवसागर पार हो जाते हैं, वो संसार को मुक्त देने वाला मुक्त विश्वसी। वो दोनों हाथ जोड़ के कह रहा है मैया मुझे मुक्त कर दे, मैया मुझे छोड़ दे, मेरी मैया मुझे छोड़ दे। और मैया कह रही है कि मैं नहीं छोड़। तो स्वर्ग के देवताओं ने कहा यशोदा से बड़ा कोई दूसरा देवता नहीं है। परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज फिर क्या हुआ? मैया इतनी कठोर हो गई, वो तो अपने काम में लग गई। लाला ना तुमने बहुत बड़ा नुकसान किया है, मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी तोड़ के मैं नहीं छोड़ू। कन्हैया ने कहा ठीक है ना छोड़, तो अपना काम कर ले, अपना काम कर ले, हमारे पास भी तो बहुत काम है, खाली थोड़े बैठेंगे। सो मैया तो अपने काम में लग गई और मैया को भनक न लगे, आवाज न लगे, धीरे 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 चींटी की तरह भगवान ने वहां देखे 2 एमराल्ड के वृक्ष, धीरे से उन दोनों के वृक्ष में ऐसे वृक्ष थे तो बीच में से निकल गए, बीच में से निकल के उधर पहुंच गए। अब उखल था वो जड़ में फंस गया। अब भगवान मौका देखने लगे कि तू अपना काम कर रही है तो हम अपना काम करेंगे। तो मैया तो पता नहीं कहां काम में व्यस्त हो गई और कन्हैया ने बहुत धीरे से उखल में थोड़ा झटका दिया और जैसे ही झटका दिया दोनों वृक्ष धड़ाम से चरचरा के नीचे गिर गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। उसमें से पीत वस्त्र पहने 2
पिता निकले। उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी कन्हैया के 5 परिक्रमा लगाए, बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए 5 परिक्रमा लगाए और बालकृष्ण भगवान को प्रणाम किया। उत्तर दिशा में इधर ही हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ अलकापुरी को दौड़ते हुए चले आए। आवाज हुई तो भैया ने देखा, गोपाल और गोपियों ने कहा भैया भैया गजब हो गया। बोले क्या गजब हुआ? बोले देखा नहीं भैया, हमने आंखों से देखा तेरे लाला ने पेड़ गिरा, इतने पुराने पेड़, और इसमें से 2 कोई देवता निकले भैया, पीले पीले कपड़ा पहने, चंदन मंदन लगाए हुए, और उन देवताओं ने कमाल कर दिया, तेरे लाला का परिक्रमा लगाया। हमने देखा भैया इधर उत्तर दिशा की ओर चले गए। राजा परीक्षित ने पूछा ये कौन थे? बोले श्रापवश ये 2 देवदूत थे, ये श्राप से वृक्ष बन गए। सुखदेव महाराज कहते हैं कैलाश पर्वत तो भगवान शंकर का है, तपस्या स्थल, ये तपस्या करनी चाहिए। लेकिन ये तो दोनों के दोनों शराब पी करके नग्न होकर के कैलाश पर्वत पर उत्पात मचा रहे थे। भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए देवऋषि नारद गए। नारद जी कहे कोई बुरा ही बुरा कर्म करे, समझ में आता है तुम तो देवता लोग हो ना, मैं श्राप देता हूं, तुमको नग्न रहने की आदत है, जाओ वृक्ष बन जाओ। जो ऋषि ने श्राप दिया तो रोने रोने लगे कि महाराज हमें क्षमा करो, क्षमा करो, हमसे तो गलती हो गई। बोले जाओ, भगवान कृष्ण जब धराधाम पर अवतार लेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वो नलकुवर यहाँ आकर के वृक्ष बने, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण ने का उद्धार किया। कृष्ण भगवान। अब भैया यशोदा कुछ ज्यादा ध्यान रखने लगी अपने लाला का। अब भैया ने कहा बेटा, अरे बलवाऊ और कृष्ण, आप लोग चौखट से बाहर नहीं निकले। कई बार आप लोग भी ऐसे करते हो, बड़े में हाथ दो, इधर घर की कहानी है। मैया यशोदा ने बलराम कृष्ण पर प्रतिबंध लगा लिया, बोले घर से बाहर नहीं, चौखट नहीं लांग सकते। कन्हैया ने कहा भैया हम तो आज्ञाकारी, अगर तू नहीं कहेगी कि मत निकलो तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। तो बोले चुपचाप अंदर बैठो, राधे राधे रटो। बोले ठीक है, अंदर बैठे। तो दोनों भैया अंदर अपने आराम से बैठे, सोचिए अब करें तो करें क्या। अब मैया ने प्रतिबंध लगा लिया, कहीं जाएंगे नहीं तो चलो यहीं किसी को बुला लेते। भगवान की योग माया से प्रेरित होकर के मथुरा से एक देवी चली, पूजड़ी, बहुत गरीबी, बहुत कुरूपा। एक टाइम की रोटी का इंतजाम नहीं होता था। सुबह सुबह मार्केट जाती थी, कुछ फल खरीद के लाती थी, टोकरी पर रखती थी, अब गली गली में बेचती थी। पैसा 2 पैसा अगर मिल गया तो उससे अपना गुजारा करती थी। उसे पता चल गया गोकुल में तो रोज उत्सव होता है, बाबानंद मैया यशोदा के यहाँ 2 लाला है, अब वो वहां जो जाता है वो खाली हाथ नहीं आता है। चलो मैं कल वहीं चलूंगी। तो बाजार में गई, बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर सुंदर स्वादिष्ट फल, जैसे सबरी ने तो
वे चक के रखे थे, इसने चक्के नहीं रखे, लेकिन देख देख के बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर फलों से इसने टोकरी भर दी। और टोकरी भरने के बाद प्रातः काल मथुरा से चली, आवाज लगाई कोई फल ले लो। क्या आवाज लगाई? किसी ने नहीं सुना। वो मथुरा से आवाज लगाना शुरू किया, कोई फल ले लो, नहीं सुना किसी ने। वो जमुना पार कर गई, कोई फल ले लो, किसी ने नहीं सुना। और जैसे ही गोकुल की गलियों में प्रवेश किया, कन्हैया के कान खड़े हो गए, बोले हाँ आ गई, आ जाओ। कहा कोई फल ले लो। कन्हैया ने मन ही मन में कहा बहुत मीठे मीठे होंगे, आज हम सब फल लें। लेकिन किसी ने नहीं सुना। किसी ने ये भी नहीं कहा कुंजड़ी से दिखा तो सही कैसे खट्टे हैं कि मीठे, लाल हैं कि पीले हैं। ये सीधी नंद भवन पर, पहले लोगों की कोठियां होती थी, बाद में चबूतरा जैसा बना होता, जो टोकरी उठा के चबूतरे पर रख ली, कोई फल ले लो। मैया यशोदा ने भी नहीं सुना। कन्हैया ने सुन भी लिया, देख भी लिया, और मेरे बाल कृष्ण भगवान इशारा कर दिया, बोले आ रहे ठहरो। अब छोटे छोटे हाथ, और छोटे हाथ में धान ले लिया, गेहूं चना बाजरा जो भी होगा, ऐसे दोनों हाथों में भरा। हाथ में भरेंगे बाल कृष्ण कितना आ जाए। और बालक चलेगा तो 10 कदम चलने के बाद बचेगा कितना। तो ऐसे लेके भर के चले, और दरवाजे तक आए तो श्रीमान जी के हाथ में एक दाना नहीं था, खाली हाथ। अब बुढ़िया से कहा ले धान रख ले, फल दे दे। क्या कहा? वो मुंह की तरफ देख रही है, बाल कृष्ण के मुंह की तरफ। बोले गजब का लेने वाला, कह ले कुछ ले और फल दे दे। वो एक तक ऐसा कभी देखा नहीं जैसा देख रही है। कन्हैया ने कहा भैया तू फल बेचने आई कि नजर लगाने आई? मेरी तरफ देखती भूत चली जा रही, भूत चली जा, मुझे क्या देख रही है? मैंने तेरे को धान्य दिया, तू मेरे को फल दे दे। बहुत मधुर बात सुनते उसे ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे, कुंजड़ी तेरे भाग्य की भी क्या, कौन सराहना कर सकता है, तू माधव से बात कर रही है। और 3 लोग का ठाकुर तेरे आगे हाथ बसा दे, दोनों हाथ फैलाए खड़ा है, दे दे। देवताओं ने कहा भर दे हाथ इसके। तो स्कूल ने सोचा सारी जिंदगी हो गई फल बेचते बेचते, क्या मिला, पैसा 2 पैसा आज नहीं मिलेगा चलेगा, एक दिन एकादशी कर लूंगी। तो उसने फल उठाया, एक छोटे जो हाथ थे, हाथ में रख दिया, पता ही नहीं कहां चला गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, एक एक करके कुंजड़ी की टोकरी में जितने फल थे सारे के सारे फल कन्हैया के हाथ में, पता नहीं कहां गए, दिखाई नहीं दिए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं फल विक्रणीतस्य च्युतधान्यम करद्वयम फलैरपूर्यदरत्नै फण्डमानमपूर्य। कन्हैया के ऐसे हाथ, कन्हैया ने कहा ले धान, दे दे फल, और सारे फल रखे, टोकरी खाली। बाल कृष्ण भगवान ने योग माया से कहा हे देवी
जैसे इस बूढ़ी माँ ने सारे फल मेरे हाथ में रख दिए हैं, इसकी टोकरी को रत्नों से भरो और आज के बाद इसका मांगना, फल बेचना सब समाप्त हो जाना चाहिए। फलैरपूर्यत रत्नै फलभाण्डमपूर्य च, रत्नै फलभाण्डमपूर्य च। भगवान की कृपा से बुढ़िया का जो टोकरी थी फलों की, रत्नै अपूर्यत, वो ऐसी रत्नों से भरी। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, उसकी बात में सराहना की, उसका जीवन तो सफल हुआ। फल बेचना सदा के लिए समाप्त हो गया। बुढ़िया करते होगी अपने मथुरा चली गई। मथुरा में जाकर सुरस तो बात करेगी ना। आप लोग यहाँ से जाएंगे तो गंगा जी के महिमा का वर्णन करोगे, भागवती कथा भी अच्छा लगा खराब लगा बताओगे। तो आप बुढ़िया को यहाँ सुखद अनुभव हुआ है तो मथुरा में जाके तो प्रशंसा करेगी। हम तो फल बेचने गए कि रत्नों से भर के लौट के आ गए। भगवान की सुकीर्ति बढ़ने लगी और सुकीर्ति से कंस रोज परेशान होता चला जा रहा है। भगवान कुछ बड़े हो गए। भगवान ने बाबा नंद से मैया यशोदा से कहा, बाबा, बोले हाँ जी, मैया तो हमारी सुनती नहीं, आप ही सुन लो। बोले क्या? बोले हम बड़े हो गए थोड़े से। बोले हाँ बेटा, ये क्या बड़े हो गए तो अच्छा लगेगा ना। बोले हम बड़े हो गए। हाँ बेटा, तो बहुत बड़े हो गए हो। बोले नहीं, बहुत बड़े नहीं हुए, बड़े हो गए। अच्छा, तो बोले अब हमें कुछ काम बताओ। ये बड़ी बात है कि बाप से बेटा काम मांगने लगे। तो बालकृष्ण भगवान ने बाबा नंद से कहा, बाबा हमें कुछ काम बताओ। बाबा नंद ने कहा, बेटा जो तुम कर सकते हो तो करो, घर तुम्हारा है, तुम मालिक हो, और है कौन मालिक यहाँ का। बोले नहीं, हम ऐसा करेंगे बाबा, हम छोटे हैं तो ये बछड़ों को चराने जाया करेंगे। अभी तो गाय हम नहीं संभाल पाएंगे, आपके आगे आओ तो बछड़ों को चला लिया करे रोज। बोले हाँ ठीक है बेटा। तो भगवान वत्सपाल बन गए। क्या? वृंदावन बिहारी लाल की। पिता की आज्ञा से बछड़ा चराने जाने लगे। और जब कंस को पता चला करे ये बालक वालों के साथ बछड़ा चराने जाने लगे, तो एक बार बछड़ों में बकासुर को मिला दिया, राक्षस को भगवान को मारने के। भगवान ने बकासुर का वध कर दिया। अब कंस के यहाँ मीटिंग हुई कि आज तक जिसे भेजा वो तो संदेशा लेके नहीं आया, मर ही गया सीधा। ऐसा कोई है जो मार के ना आ पाए, कम से कम जिंदा तो लौट के आए। एक बहुत खट्टा राक्षस तो क्या, महाराज हम जिंदा भी लौटेंगे और मार के भी आएंगे। तो अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? बोले महाराज पूछो मत, हमारा नाम है अघासुर महाराज। क्या नाम है? आगे किसे कहते मालूम है? आपको। ये हमारे पापी भी खाते हैं। पापी को मारने तो शस्त्र मत उठाइए, पापी कापी है, पापी के मिटाने। तो अघासुर ने कहा कि हम मारेंगे। बोले कैसे? बोले हमारे ऊपर छोड़ो, लेकिन जब मार के आएंगे तो आपको हमारे मुंह का इनाम देना पड़ेगा। राजा कंस ने कहा ठीक, जो मांगोगे सो मिलेगा, तुम दोनों बालकों को मार के आओ। उसने पता लगा लिया कि बछड़े लेके कितने बजे निकलते हैं और आज किस मार्ग पर जाएंगे।
तो ब्रज के जिस मार्ग पर बलराम कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ बछड़ा लेके निकलने वाले थे, उसी मार्ग में वो अघासुर एक गुफा का रूप बना करके लेट गया। एक मुंह का ऐसा नीचे कर लिया और एक बहुत ऊपर। जब वहां पहुंचे तो मनसुआ ने कहा, कन्हैया भैया आप तो इसी गुफा के दर्शन करा दो, चलो। इसके अंदर कोई नहीं जाता हुआ, हरी हरी घास खाने को मिलेगी, सब बछड़े खूब घास चरते आएंगे, गायों का दूध नहीं पिएंगे तो गाय दूध ज्यादा दे देंगे। हमारी माता हमको बहुत आशीर्वाद देंगी, ऐसे चला के ले आए, चलो ले गए। अब ये अघासुर सोच रहा था जैसे ही सब अंदर जाएंगे वैसे ही मुंह अपना बंद कर दो। अंदर जाके देखा तो अंदर तो रास्ता बंद। कुछ बच्चे बहुत उच्छृंखल होते हैं, भाग के जाते हैं, भाग के देखते हैं। मनसुआ तो बहुत ज्यादा उच्छृंखल, दौड़ता हुआ गया, लौट गया, भैया कन्हैया कन्हैया। बोले हाँ क्या हो गया? बोले हो गया, हम लोग तो लगता है किसी राक्षस के पेट में आ गए। ये गुफा कुछ नहीं भैया, अंदर तो ऑक्सीजन ही नहीं है, अंदर अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं अंदर। तो अब तो आप भी बचा सकते हो, हमें लगता है जान आफत में गई प्राण। भगवान ने चिंता मत करो, इधर आओ तुम। भगवान अघासुर के मुंह पे खड़े हो गए और सबको बुला लिया। इधर अघासुर ने अपना मुंह बंद करना शुरू किया, बोले बंद कर दूंगा मर जाएंगे। भगवान ने अपना रूप विस्तार किया, अपना विराट रूप बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, ऐसा बनाया अघासुर का मुंह फट गया, पटेल उड़ गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं समझ में आया? ये आगे तभी ना सुनोगे जब मुंह पर गोविंद बोलो ना, गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल। परीक्षित महाराज ने पूछा कि अघासुर कौन था? शुद्ध जी ने कहा पूर्व में शंखासुर का पुत्र था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि कामदेव को खड़ा कर दो और इसे खड़ा कर दो, आप पहचान नहीं सकते थे कौन सा कामदेव है। तो इसे अपने रूप लावण्य का बहुत बहुत अहंकार था। एक बार क्या हुआ, ये मलयाचल पहाड़ के ऊपर घूम रहा था, वहां से महेश अष्टावक्र निकले। तो महेश अष्टावक्र तो 8 जगह से टेढ़े। महेश अष्टावक्र को देख के बहुत जोर से हंसा। कई बार जो बहुत लोग सुंदर होते हैं ना, दूसरों के रूप को देख के मजाक बनाते, कभी मत बनाना। गन्ना के टेढ़े होने से रस टेढ़ा नहीं होता, शरीर के टेढ़े होने से आत्मा टेढ़ी।
सो ये शंखासुर इतना सुंदर था, महेश अष्टावक्र देख करके हंसने लगा, मजाक उड़ाने लगा, हंसी। बोले देखो ये कितने सुंदर जा रहे हैं, टेढ़े 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 टेढ़े। अष्टावक्र रे दुष्ट, तूने मेरी चमड़ी को देखा, मेरे अंदर के ज्ञान को नहीं देखा, मुझे टेढ़ा देख रहा है तू। मैं श्राप देता हूं, आज से तू टेढ़ा टेढ़ा चलने वाला सांप बन जाएगा। और कितने बड़े आदमी को, सुंदर को जब ये श्राप लग गया कि सांप बन जाएगा, तो लंबा लंबा लेट गया, महाराज मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। बोले क्षमा नहीं करेगा तो तुमको बनना ही पड़ेगा, तीर निकल गया, अब तो तुमको सांप बनना ही पड़ेगा। बोले फिर शर्त योनि से मुक्ति कब होगी? तब बहुत विद्वान थे ना अष्टावक्र जी, घोड़े की रकाब में पैर और ब्रह्म का ज्ञान, ऐसे महान विद्वान। उन्होंने कहा कोटि कन्नर पलावण्य श्री कृष्ण स्तुत बोधय यदा गच्छेत् तरूपा तदा मुक्ति भविष्यति। तू तो एक कामदेव की तरह है, कोट कोट कामदेवों को लज्जित करने वाले भगवान श्री कृष्ण जब तेरे पेट में घुसेंगे तब तेरा उद्धार होगा। तो मैं अष्टावक्र का आशीर्वाद आज पूरा करके अगासुर का उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। अब भगवान कृष्ण बाबा ने उनसे कहा बाबा, बोले हाँ बेटा। बोले देखो हम अब तो काफी बड़े हो गए। बोले अच्छा तो? बोले कुछ और कहा? बोले ठहरो थोड़ा सा। इसी प्रसंग में बछड़े चलाते हुए जब भगवान बछड़े चलाने के लिए जाते थे तो हर माँ जब बच्चे को घर से भेजती है तो अच्छे से अच्छा खाना, नाश्ता, पानी, कलेवा देती है। लेकिन भगवान तो बहुत बड़े घर के हैं, जो भगवान के घर से मिलता होगा वो तो दूसरों के घर से नहीं मिलता। तो भगवान जब खाने का समय होता था सब टोल मार के बैठ जाते थे सब लोग, और सब कहते सब घंटे करो, सब इकट्ठा कर लो, और फिर सब मिलके बराबर बांट देते। वो उसी खिलाता था, वो उसी खिलाता था, एक दूसरे का कोई झूठा नहीं देखता था, सब प्रेम से खाते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा, बोले ये भगवान नहीं हो सकता, दो कोड़ी का आदमी है, ये झूठा खाता है, खिलाता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो परीक्षा करते हैं। तो भगवान तो खाना खाने के लिए बैठे और ऐसे हाथ में सबको बांट दिया अपने हाथ में, ऐसे ग्रास तोड़ने वाले थे। मनसुमा ने कहा कन्हैया भैया, बोले हाँ, उधर बछड़ा वो दूर चले गए और तुम्हारी बारी है भैया, तो तुम्हें जाना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा हम जा रहे हैं, खेले तुम्हें को कब कुछ नहीं है, हमारी बारी है, हमारा नंबर है, हम जा रहे हैं, तुम खाना खाओ, हम अभी आते हैं। अब बछड़े हो तो लेके आए। बछड़े तो ब्रह्मा जी ने चुरा के कंदरा में बंद कर दिए, और कई तरह से कथा आती है इसमें। ये कथा आती है भगवान बछड़े लेके आए, वो बछड़े नहीं मिले। जैसे बछड़े थे भगवान उतने बछड़े बन गए, और भगवान बछड़े लेने गए तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को चुराया, दूसरी कंदरा में पैदा कर दिया, बंद कर दिया। अब भगवान क्या करें? तो भगवान ने उतने ग्वाल वाल बना लिए वैसे की वैसे, और उतने बछड़े बना लिए। अब बछड़े और ग्वाल वाल सब जा रहे हैं ब्रज में। ये लीला क्यों की मालूम है?
इसलिए कि हर गाय चाहती थी कन्हैया श्यामा का ही दूध क्यों पिए हमारा पिए। तो भगवान ने पशुओं का रूप धारण करके सब गायों का दूध पिया और ग्वालों का रूप धारण करके हर को पीछे डाल दिया, सबकी मनोकामना को पूर्ण किया। इतने पर भी ब्रह्मा की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी कभी तो बच्चों वाली गुफा को देखें और कभी बछड़ों वाली को देखें। भगवान सीधे ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक चले गए। द्वारपालों से कहा नकली ब्रह्मा आने वाला है, जरा सावधानी से ध्यान रखना, प्रवेश मत करने देना। तो तब तक ब्रह्मा जी पहुंच गए, भगवान अंदर बैठ ही पाए ब्रह्मा बन के, अच्छा स्वाहा बांध के। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने प्रवेश किया, द्वारपाल में कहा प्रवेश निषेध। बोले हम ब्रह्मा, बोले तुम्हारे जैसे 365 ब्रह्मा घूम रहे हैं, पहले ही पता चल गया नकली ब्रह्मा। अब वो तो असली ब्रह्मा थे, जबरदस्ती घुसने लगे। तो लाख भूसा प्रश्न मध्य डुक्कम डुक्का कोना कोना, वो ब्रह्मा जी को गिरा के द्वारपाल में मारना शुरू किया, पीठ लाल लाल कर। तब तक भगवान आ गए, बोले ठहरो ठहरो क्या हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले माधव आप प्रभु, मैं आपकी माया के द्वारा ठगा गया, मैं आपको पहचान नहीं पाया, भ्रमित हो गया था। बोले चलो भ्रमित हुए कोई बात नहीं, वो हमारे बच्चे तो कहाँ हैं हमारे, पहले बच्चों को छोड़ो, बाल वालों को बछड़े दो। बाल वालों को छोड़ा, फिर बछड़े छोड़े। ब्रह्मा जी साथ साथ मनुष्य का बुला रहे कन्हैया, और 1 वर्ष व्यतीत हो गया। मनुष्य का बोला कन्हैया भैया हमने तो एक गिलास भी नहीं खा पाए, बड़ी जल्दी आ गया तुम, आप बैठ के खाना खाते हैं। खाना खाया और फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की, नौवड्डते प्रभु से तड़गंबराय। पशुपालक भगवान श्री श्याम सुंदर की ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ब्रह्मा के अहंकार को भगवान ने नष्ट कर दिया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब आज फिर भगवान ने बाबा नंद से कहा, बाबा आज के बाद हम शिव चराने नहीं जाए। बोले अच्छा बेटा क्या करोगे। बोले हम बड़े हो गए। बोले तुमने कई बार सुन लिया तुम बड़े हो, बोले आप और बड़े हो गए। बोले अच्छा तो क्या करोगे। बोले हम गाय चराने जाया करेंगे। बाबा नंद ने कहा देखो जब से तुम बछड़े चराने गए हो, एक दिन भी सही सलामत नहीं आए। कोई राक्षस भूत प्रेत बाधा ऐसे नहीं। तुम्हारी गौचार लीला प्रारंभ होगी, लेकिन पंडित जी आएंगे, मुहूर्त निकलवाएंगे, मुहूर्त से देंगे, बिना मुहूर्त के नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा पंडित कब आएंगे। अरे आ जाएंगे। भगवान अभी 6 साल के हुए, कितने साल के 6 साल में प्रवेश किया। तो पूजा कब आएंगे पंडित जी। बोले जल्दी क्या आ जाएंगे। बोले ठीक है आ जाए, तो फिर ज्योतिष लगवा के पूजा करा कर हमारे गौचार लीला प्रारंभ करा देना। पूजा करा बात आई गई हो गई, खाया पिया सब सो गए। बाबा ने भैया ने सोना। कन्हैया को नींद नहीं आई। कन्हैया रूप बदल के रात रात में मथुरा चला गया। दरवाजा खटखटाया, पंडित जी गुरुदेव। और घर का चालू पता चल गया कि आ गए लड़के। प्रणाम किया। माधव हाँ। बोले सुबह 6 बजे आ जाना। कितने बजे। 8 बजे मेरी गौचार लीला प्रारंभ होनी है और मामा भूत निकाले, पूजा पाठ करके 8 बजे का कल का ही भूत निकल जगाचार्य की आंखों में आंसू आ गए। जो काल की रचना करने वाला है, जो मुहूर्त की रचना करने वाला है, जो सृष्टि की रचना करने वाला है, मुहूर्त तो उसने स्वयं निकाल दिया। अब मुझे कृतार्थ करने के लिए आया, मैं मुहूर्त निकालूंगा। माधव ठीक
और 6 कौन देखे? वो तो 5:45 ही गर्गाचार्य जी गोकुल। साधु ब्राह्मण जल्दी उठ जाते हैं, शाम को जरा परेशान भी करते हैं, सुबह तो 5 बजे बुलाओ तो 5 बजे जब तैयार। तो समय से पहले गर्गाचार्य जी पहुंच गए और ये दोनों भैया तो इंतजार कर रहे थे। तो दौड़े दौड़े बलराम कृष्ण गए बाबा नंदुआ, बाबा बाबा। बोले हाँ बेटा। बोले गर्गाचार्य जी आ गए। बाबा नंद ने कहा तुम बड़े भाग्यशाली हो, ले गर्गाचार्य आ गए। बोला गर्गाचार्य आ गए, पूजन करा के भूत वगैरह निकलवा लो, तो पता नहीं कब आएंगे, अभी आ गए। तो जल्दी जल्दी सब तैयारी की गई। स्वस्थ वाचन पूर्वक गैयों का पूजन किया गया, गौशाला में पूजन हुआ, छोटा सा हवन किया। और हवन करने के बाद बैठ के बाबा नंद ने कहा गर्गाचार्य जी महाराज मुहूर्त बहुत 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 अच्छा निकलना चाहिए, और उसमें हमारे गायों का तो देखना ही, पर हमारे बालकों की सेहत का जरा ध्यान रखना। इनको कोई संकट, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई बाधा, कोई भूख प्यास, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब गर्गाचार्य तो बहुत तो पहले ही निकल चुका था, बार बार मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ में 1 बार 2 बार 3 बार 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 देख रहे, दोनों हाथ से, एक हाथ से भी नहीं। बाबा नंद ने कहा कि अगर मुहूर्त नहीं निकलता है तो छोड़ो, आप फिर कभी आएंगे तब निकलवा लेंगे। गर्गाचार्य ने कहा बाबा नंद से मुहूर्त तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जितना सुंदर आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, और ऐसा मुहूर्त है कि अगले 12 वर्ष तक नहीं पड़ने वाला। अच्छा, लेकिन एक कमी है, बहुत छोटी सी। तो बोले पहले कमी बताओ, कमी क्या है? बोले कमी ये है, आज का अभी का 8 बजे का मुहूर्त है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मनसुबा ने कहा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले बाबा हो गया, जब मुहूर्त आज 8 बजे का है तो चलो हमारे रचना करो और हमें आज्ञा दो। जो 12 वर्ष तक मुहूर्त नहीं निकल सकता, आज मुहूर्त है। हम भी यही चाहते थे जितनी जल्दी निकले। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुहूर्त बहुत अच्छा निकाला। सुखदेव महाराज कहते हैं 6ठे वर्ष कार्तिक शुक्ला अष्टमी को ब्रज में भगवान की गौचारण लीला से प्रारंभ हो। अब भगवान गोपाल बन गए। अब कन्हैया बड़ा ध्यान रखते हैं। बोले कन्हैया ने अपने जूता चप्पल उतार के फेंक दिए। बोले हमारी गौमाता जूता चप्पल नहीं पहनती, हम नहीं पहनते, हम तो नंगे पैरों में जाएंगे। तो नंगे पैरों से गौचारण लीला अपने परम पवित्र चरणों से पवित्र करने लगे। पृथ्वी से भगवान की गौचारण लीला प्रारंभ हुई। इसी गौचारण लीला में एक बार वो धेनुकासुर आ गया, गाय बन के। पता नहीं किसकी बेस में राक्षस आ जाते हैं। साधु बन के तो सीता का हरण करने गया था, साधु ने थोड़ी हरण किया। साधु का पेट तो हाथी का पैर होता है, सब समाहित हो जाते। यहाँ गाय बन के आ गया धेनुकासुर। भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। इसी गौचारण लीला में भगवान ने कालिया दल का दमन किया, जमुना जी के जल को शुद्ध किया। 5 तत्व शुद्ध करने थे ना, तो जल को शुद्ध किया। कालिया दल को वहां से निकाल करके भगाया। नागनाथ ने की लीला की। और गौचारण लीला में ही भगवान वो गाय अच्छी अच्छी घास चरे और फिर खूब अच्छा दूध दे तो सबकी माँ अपने बड़े बच्चों को आशीर्वाद देगी।
तो सब बार बार कहते थे कन्हैया भैया उस दिशा में ले चलना जहां खूब हरी 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 घास गायों को चरने के लिए मिले। तो एक बार मूछ के वन में चले गए। कहां चले गए? मुंजारण। बहुत हरी हरी घास। कंस को पता चल गया कि आज बलराम कृष्ण मुंजारण वन के अंदर प्रवेश कर गए। राक्षसों से कहा ऐसा करो, चारों तरफ मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के आग लगा दो, और चारों तरफ से आग लगेगी तो ये निकल ही नहीं पाएंगे, बच्चे भी मर जाएंगे, गाय भी मर जाएंगे, और बलराम कृष्ण मध्यराज हो जाएंगे, और मेरा काल मर जाएगा, मैं बच जाऊंगा। सो मुंजारण वन में आग लगवा दी। मनसुखा बड़ा होशियार, मनसुखा ने कहा कन्हैया भैया वो देख, क्या वो आग लग गई। श्रीरामा बोला उधर क्या देख रहा है, इधर देख, इधर आग लग गई। तीसरा बोला भैया इधर भी आग लग गई। चारों तरफ आ गया। मनसुखा ने भैया आज तो नहीं बचे, ये चारों तरफ आ गए, निकलने का रास्ता नहीं है। कन्हैया ने कहा बचेंगे, ऐसा करो तुम सब मेरे पीछे आ जाओ। क्या कहा? भगवान ने कहा सब मेरे पीछे आ जाओ। कब बचोगे? गोविंद हरे बोलो ना। भगवान ने कहा सब मेरे पीछे आओ, घबरा मत। सब भगवान के पीछे, और भगवान ने क्या पद मंत्र पढ़ा पता नहीं, और ऐसे किया। सारी अग्नि चारों तरफ से इकट्ठी हो गई। मेरे प्रभु अग्नि का पान कर गए। बोलो हरे कृष्ण भगवान की। अब भगवान ने पांचों तत्वों का शोधन कर दिया ना। प्रावृत को मारा तो आकाश को वायु का शोधन किया, मिट्टी खा के मिट्टी का शोधन किया, नागिया को कालिया नाग को भगा के जल का शोधन किया, अग्नि को पी के अग्नि का शोधन हो गया। तो भगवान ने ऐसे अनंत लीलाएं की। इन्हीं लीलाओं में भगवान की एक और विशेष लीला, जिस पर पावर लोग बहुत उंगलियां उठाते हैं, भगवान की रासलीला। क्या रासलीला? आपको हमने भगवान कृष्ण के जन्म के समय कल बताया था कि भगवान ने सब देवी देवताओं से कहा जो बन सकता है सो बने, जाओ ब्रज में। तो भगवान ने सब ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया, थोड़ी देर में इंद्र के अहंकार को नष्ट करेंगे। एक और बहुत बड़ा अहंकार था, उसके अहंकार को भी नष्ट करना था, उसका नाम था कामदेव। क्या नाम था? तो कामदेव ने भगवान को चैलेंज किया। कामदेव ने सोचा मैंने तो वन में तपस्या करने बड़े 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 साधु सन्यासी को पटक लगा दी, तो ये हजारों गोपियों को बीच में नाचने वाला अपने को 16 कला का अवतारी कहता है, इसे तो मैं एक बार में पटक लगा दूंगा। तो भगवान से कहा हमारा तुम्हारा हो जाए युद्ध, मल्ल युद्ध। भगवान ने कहा हो जाए। जब युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, पहलवान खाड़े में लड़ते हैं, तो जो ताकत पर होता है वो सबसे पहले हाथ नहीं छोड़ता। तो भगवान ने कामदेव से कहा बोलो कंडीशन, टर्म्स और कंडीशन, क्या चाहते हो तुम? बोले हम चाहते हैं शरद पूर्णिमा की रात्रि हो। क्या चाहते हैं जी? शरद पूर्णिमा की रात्रि हो। बोले और? बोले हजारों गोपियों का झुंड हो आपके चारों तरफ। बोले और नृत्य चल रहा हो आपका रासलीला का। बोले कुछ और? बोले चंद्रमा ठीक आकाश के मध्य में हो। बोले कुछ और बोले जब तक मैं न कहूं तब तक चंद्रमा रात के 12 बजे हैं तो 12 ही बजे रहे।
भगवान ने कहा हो गए, कोई और शर्त हो तो बोलो। बोल और शर्त ये है, पहला प्रहार मैं करूंगा। क्या कहा? पहला प्रहार। ये भगवान की रास यानी रहस्य लीला है। तो भागवत जी के दो प्रसंग है जिसमें मूर्ख लोग उंगली उठाते, एक ये और एक वो चीर हरण। क्या? तो कैसा भगवान था जो गोपियों के चीर हरण करता? गोपी नाम है जीव का। वो पाए थे श्री कृष्ण सुहृदय की गोपी, जो भगवान को हृदय में छुपा के रखे, उस जीव का नाम गोपी। आप हमारे वृंदावन में जाओ, मथुरा में जाओ या गोवर्धन वृंदावन जाओ, तो वहां कुछ लड़के लड़कियों के वेश में मिल जाएंगे, साड़ी में श्रृंगार किए, और कोई नहीं कि पीछे दादी छेड़ रहा है कोई नहीं, लेकिन अनुरोध कर रहे हैं कहीं छेड़ रहा है, साड़ी खींच रहा है, मान नहीं रहा, बाल खींच रहा है, मान नहीं रहा। तो जीव नाम है गोपी का, गोपी का नाम है जीव। और जो वस्त्र है वो क्या है? रंग बिरंगे। कैसे रंग वस्त्र? रंग बिरंगे। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अजदा। जो हमने कपड़े पहन रखे हैं ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कपड़े ही तो हैं। तो बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी योग साधना में जब लोग विपश्यना में जाते हैं, विपश्यना में या बड़ी समाधि अवस्था में जाते हैं, या बाबा रामदेव ध्यान करवाए, या वो हमारे श्री श्रीधर शंकर भागवती ज्ञान, तो ये कपड़े तब उतरते हैं, ऐसे नहीं उतरते कपड़े। ये कपड़े भगवान कृपा करते हैं तो किसी किसी के चुराते हैं। तो जब किसी कपड़े चुरा लेते हैं तब वो कहता मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, और इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र, सब पाप का ये बाप। तो चीर हरण लीला का मतलब है देहाभिमान की निवृत्ति, और ये भगवान के कृपा के बिना नहीं हो सकती, और यमुना के किनारे के बिना नहीं हो सकती। और कदम तो ज्ञान का पेड़ है। और ये जो रास लीला है वो काम विजय लीला है, रहस्य लीला। सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, शरद पूर्णिमा का समय रात के 12 बजे भगवान ने कामदेव से कहा बेटा लगा लो ताकत। कामदेव ने अपने सारे के सारे बाणों का अनुसंधान किया। भगवान को तो ऐसे नहीं लगा कि मच्छर भी आया। भगवान का मन टस से मस नहीं। जैसे हंस करके अपनी रासलीला कर रहे थे, वो अपना कीर्तन चलता रहा, रासलीला चलती रही, कीर्तन चलता रहा। और कामदेव बार बार बाण छोड़ रहा है, बार बार बाण छोड़ रहा है, बार बार बाण छोड़ रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते भगवान अभिता रात्रि, वो एक रात्रि ब्रह्मा की रात्रि की तरह हो। कई विद्वान तो कहते हैं कि ये 4 युग कई बार व्यतीत हो गए। कितने युग? कौन कौन से? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। दूना द्वापर, त्रिगुना त्रेता, चौगुना सतयुग। तो कई बार युग बीत गए, जो भी रहा हो। लेकिन कलयुग, लेकिन वो कामदेव युद्ध करते करते थक गया। अब वो देखने लगा कि जिंदा कैसे भागूं। क्या देखने लगा? भगवान ने उसे भागने का भी पूरा मौका दिया। आज कामदेव हार करके भगवान का एक नामकरण करके वापस जा रहा है। कामदेव ने भगवान का क्या नाम रखा मालूम है? देवरश्री बनी तो दामोदर। कामदेव ने भगवान का एक नाम काहे अच्युत
मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं भाग गया। मतलब इतनी सुंदर सुंदर गोपियों के मध्य में इतने लंबे समय तक रास करने के बाद भी जिसके मन को कोई मैला नहीं कर पाया, ऐसा ये माधव आपके अलावा धरती पर दूसरा व्यक्ति हो नहीं सकता। तो भगवान का नाम अच्युत किसने रखा? कामदेव। कामदेव हार गया मैदान छोड़ के। भगवान सब कुछ सहन कर लेते हैं, पर किसी का अहंकार, बोलो ना, अहंकार मत करना। मैं रूपवान हूं, मैं कुलवान हूं, मैं धनवान हूं, ये सब बेकार की बातें हैं। कभी भी किसी का सब कारों में बैठना, अहम की कार में मत बैठना, एक्सीडेंट हो जाएगा। अहंकार जगत में करना क्या, बेकार जिंदगी होना। एक और अहंकारी कथा सुनाते हैं आपको। सुखदेव महाराज कहते हैं, राजन भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् वसतो पान् इंद्रियागतोद्यमान। ब्रज में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, जगह जगह घर घर में कढ़ाई चढ़ रही थी, पूरी कचौड़ी। माताओं को खाना बनाने के लिए कह दो तो फिर हमसे रोज पूछा जाता है, सुबह क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा। जो खाओ से बना लो, हम तो साक्षी हम क्या जाने भाई क्या बनेगा, खाना इसको बनाओ। और जब कोई तीज त्योहार हो तो कढ़ाई माताओं की चढ़े तो बढ़िया से बढ़िया व्यंजन, और बच्चों को फिर तीज त्योहार में बढ़िया बढ़िया कपड़े पीताम्बर पहनने के लिए अच्छे अच्छे मिलते हैं। तीज तक आजकल तो सब ठाट बाट हो गया, पहले तो तीज त्योहार में तो निकलते थे। हमने देखा है पहले लड़के जब ससुराल जाते थे ना, आपके लिए हम गरीबों की बात करो, ससुराल जाते थे तो अपने अच्छे वाले कपड़े तो थैले में रख के ले जाते थे, और जैसे ससुराल 1 किलोमीटर 500 मीटर दूर रह गई तो कपड़े निकाल के तब पहनते थे। क्या करते थे, गरीबी थी ना। तो ये बहुत बड़ा उत्सव। मनसुखा ने पूछा, ये कन्हैया ये क्या होने वाला है? बोले भैया हमें नहीं पता। अरे बोले तुझे नहीं पता तो चलो बाबा के पास। जगह जगह कढ़ाई, सबके घर में कढ़ाई चढ़ रही है, सब तैयारी हो रही है, कुछ जैसे होली है, दिवाली है, कुछ सब क्या है। तो सब बार बार गए, बाबा नंद से कहा, बाबा, बोले बेटा, बोले ये काहे की तैयारी हो रही है? कोई यज्ञ हो रहा है, कोई उद्योग होगा, कोई अनुष्ठान होगा। बाबा नंद ने कहा, बेटा हम लोग साल में एक बार महाराज इंद्र का पूजन करते हैं। किसका? कन्हैया ने पूछा, बाबा इंद्र कौन है? इंद्र का अर्थ होता है इंद्रत इत इंद्र, जो दूसरों से ईर्ष्या करे, उसे माला पहनने वाले भी अच्छे नहीं लगे, बोले हमारी गद्दी छीन लेंगे। वो तपस्या करने वाले भी अच्छे नहीं लगे, बोले हमारी गद्दी छीन लेंगे। उसे राजशीय करने वाले भी अच्छे नहीं लगे, बोले हमारी गद्दी छीन लेंगे। जो हर एक व्यक्ति के पूजा पाठ से घबराए, ईर्ष्या करे, उसका नाम इंद्र। तो कन्हैया ने पूछा, बाबा इंद्र कौन है? बोले इंद्र देवताओं के राजा है बेटा। और ये इंद्र की कृपा से वर्षा होती है तो फिर हमारे गाय बछड़ों के लिए हरा चारा पैदा होता है। तो हम लोग साल में एक बार पूरे दिल मनोयोग से इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा ये तो बड़ा पाप करते हो। बाबा ने कहा, नहीं राम बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, इंद्र नाराज हो जाएंगे। बोले घर के देवता तो भूखे बैठे हैं और बाहर के देवताओं की पूजा हो रही है।
बाबा नंद ने कहा घर के देवता? बोले हाँ, अगर पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की पूजा होगी। बोले गिरिराज महाराज की। सुबह ने पूछा दे कन्हैया गिरिराज महाराज? हाँ। बोले कुछ खाएंगे? बोले जितना खिलाओ उतना खाएंगे। बोले घर के देवता तो भूखे बैठे हैं, और इंद्र का, वो इंद्र की पूजा नहीं बनती, आज के बाद इंद्र की पूजा नहीं होगी। बाबा नंद ने बहुत समझाया, नाराज हो गए। बोले बाबा देखी जाएगी। तो सब ग्वाल माला तैयार हो गए, सब ब्रजवासी तैयार हो गए, सबने दबाव बनाया बाबा नंद के ऊपर। बोले नहीं, अब तो गिरिराज महाराज का पूजन होगा। जब गिरिराज महाराज के पूजन की बात आई, भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुता अपश्यन् वसदगोपाल इंद्रागो कृतोत्तमान्। तो एकदम विशेष प्रतिबंध लगा लिया, इंद्र की पूजा नहीं होगी। गिरिराज महाराज के पूजन की तैयारी होने लगी। जब ये पता चला गिरिराज महाराज का पूजन होगा, इंद्र की पूजा नहीं हो, तो इंद्र तो नाराज हो गया। इंद्र ने इमरजेंसी बैठक बुला ली, आपातकालीन, इंद्रलोक में। और बैठक बुला करके अपने अनुचरों से कहा कि ये बताओ, प्रलयकालीन बादलों से पूछा तुम्हारे पास कितना जल है? महाराज जल की कोई कमी नहीं, आप आदेश करो। बोले ये इन बलराम कृष्ण बालकों के बहकावे में आकर के मेरी पूजा बंद हुई है, इस ब्रज का नुकसान करना। बोले 100 बार ब्रज को पानी से बहा देंगे, इतना जल है। कितनी बार? 49 कमरों से पूछा तुम्हारे पास? बोले महाराज पूरे ब्रज को फाड़ के समुद्र में फेंक दे। बोले शाबाश, बहुत ताकत है। इतना पानी को 100 बार ब्रज को बहा दिया जाए, इतनी ताकत ब्रज को फाड़ के समुद्र में फेंक दिया जाए। अब देखेंगे, इन्हें करने दो अपनी मनमानी। सब तैयार हो गए। अब एक नया काम हुआ, जिसने सुना सोई दौड़ लिया। तब पूरी कचौड़ी, हलवा पूरी, पता नहीं क्या क्या बना करके, तरह तरह के 56 प्रकार के व्यंजन भोग लगा करके। अब भी आपको कभी सौभाग्य मिले ना, भगवान का गिरिराज महाराज का 56 प्रकार का भोग लगता है, 56 प्रकार के व्यंजनों का, वो देखने लायक ही होता। सब तैयारी करके जाने लगे। दत्तूर बंगा विस्पान भेलो पुत्री सहितो गणाव्रता आरय नंदी सुरमादिवाहनम समायो श्री गिरिराज मंडलम। और सब तो आ रहे हैं, तो आ रहे हैं। आपके कैलाश से भगवान शंकर भी जा रहे हैं। किस पर सवार होके? नंदी पर सवार होके। जगदम्बा हमारी से कहा जरा तुम भी कुछ तैयारी कर लो। तो बढ़िया से भांग के पकौड़े बनाए, आएंगे पालक के नहीं, भगवान शंकर को प्रिय थे, तो बढ़िया से भांग के पकौड़े बनवाए और कहा चलो हम लोग भी चलते हैं। तो राघवेंद्र जी भगवान शंकर को भी ले चलो, सबको ले चलो गिरिराज धरण। बोले गिरिराज महाराज की जय। मैं तो गोबर धन को
रुपए की नहीं है, आज कम से कम 30 रुपए की। 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव, 30 रुपया की पाव जलेबी, 30 रुपया की पाव जलेबी। मैं तो संतन बेटी सभाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनु, मैं तो सोबन हर को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनु, नाय माने मेरो मनु सखी, नाय माने मेरो मनु, नाय माने मेरो मनु सखी, नाय माने मेरो मनु, सोबन हर को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनु, मैं तो सोबन हर को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनु। तेरे राज पे दूध चढ़ाऊं, 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 तेरे राज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो तेरा मेरे वीर नाय माने मेरो मनु, मैं तो सोबन हर को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनु, ओ 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 नाय माने मेरो मनु। राज महाराज की प्रेमियों, बहुत से ऋषि महर्षि राजसी ब्रह्मसी देवसी सिद्ध योगेश्वर ब्राह्मण साधु सन्यासी मंडली की मंडली, यहाँ तक सुमेर हिमालय बड़े बड़े पर्वत भी मूर्तमान होकर के वहां उपस्थित हो गए। बड़ा विशाल समारोह हो गया। बाबा नंद ने वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा गिरिराज महाराज का पूजन प्रारंभ कराया। भगवान ने गोपों के विश्वास के लिए मनुष्यपात गोपों ने पूछा, रे कन्हैया तू कह रहा है कि भैया देवता बहुत भूखे हैं तो कुछ खाएंगे भी क्या? तो अपने ग्वाल वालों का ब्रजवासियों का विश्वास जीतने के लिए मुखार बिंद पर स्वयं भगवान जाकर के सूक्ष्म से विराजमान हो गए। नंद जी ने बड़े उत्साह से नाना प्रकार के पकवान उपहार भेंट किए और भगवान शिव से कहा, सबसे पहले आप भोग लगाइए। गिरिराज महाराज के पूजन के लिए भगवान शिव ने हाथ आगे बढ़ाया और अपने थैले में हाथ डाला और थैले में से भगवान ने वही भांग के पकौड़े जैसे निकाले और गिरिराज महाराज को समर्पित किए। तो गिरिराज महाराज तो फटाक से खा गए और जैसे ही भांग के पकौड़े खाए वैसे ही गिरिराज महाराज को नशा चढ़ गया। गिरिराज महाराज की जय। अब तो जो डालता है सोई खाते चले जा रहे हैं, जो डालता है। कितना खाना है गिरिराज महाराज भूल गए। मनसुआ ने कन्हैया से कहा, कन्हैया भैया तेरा देवता तो भैया बहुत भूखा निकला और हमें लगता है हम लोगों के लिए तो प्रसादी नहीं बचने वाली। कन्हैया ने कहा, खिलाओ खाओ खिलाओ खाओ, एक हाथ से खिलाओ दूसरे से कन्हैया ने खिलाओ खाओ। तो वो बड़ा आनंद आ गया, देवता को खिलाने भी लगे हो। ब्रजवासी खिला रहे हैं खा रहे हैं खिला रहे हैं खा रहे हैं, बहुत आनंद आया और गिरिराज महाराज का सबने बहुत आनंद पूर्वक पूजन किया। श्रय कृष्ण भुजयु। और वहां के जितने भी ब्रजवासी थे और जितने लोग बाहर से आए थे गिरिराज महाराज का पूजन करके सब अपने अपने स्थान को चले गए। बोली श्री वृंदावन बिहारी। अगर आपको भी कभी अवसर मिले जिंदगी में तो कम से कम एक बार गिरिराज महाराज का परिक्रमा अवश्य लगा।
गिरिराज महाराज का पूजन करना, मुखारविंद का पूजन करना, जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत तीर्थ किए होंगे, बहुत देवी देवता देखे होंगे, पर गिरिराज महाराज कलयुग में साक्षात देवता हैं। प्राय क्या होता है, अब यहाँ के कुछ लोग, हमारे ब्राह्मण दूसरे लोग बुरा नहीं मानेंगे, तीर्थ में रहने वाले लोग तीर्थ के महत्व को नहीं मानते। यहाँ रहने वाले लोग बोध गंगा नहीं नहाएंगे, पर बाहर से आने वाले वो दिन में 3 बार नहाएंगे, 4 बार नहाएंगे, वो महत्व को ज्यादा समझते हैं। पर ब्रज में एक बात सबसे निराली है, कोई गिरिराज महाराज को जाने न जाने, माने न माने, पर ब्रजवासी एकादशी को, अमावस को पूरे ब्रज के लोग झुंड के झुंड भर के आते हैं, गिरिराज का परिक्रमा लगाते हैं, वृंदावन का परिक्रमा लगाते हैं, मथुरा का परिक्रमा लगाते हैं, ब्रज 84 कोष का परिक्रमा लगाते हैं। उनका आज भी मानना है कि भगवान की प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। भगवान ने कहा है मैं वृंदावन छोड़ के कदम भी कहीं नहीं जाऊंगा। ब्रजवासियों का आज भी मानना है, भगवान यहीं बैठे हुए हैं। ऐसे गिरिराज महाराज का आप लोगों ने पूजन किया, सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए, कथा को रख देते हैं। आगे कथा कल फिर प्रारंभ की जाएगी। बोले गिरिराज महाराज की श्री गोवर्धन महाराज महाराज के माथे